हेलो दोस्तों, नमस्कार। संगम यूट्यूब चैनल पर मैं पुष्पराज सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग संधि की श्रृंखला में स्वर संधि के भेद, दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्ध संधि हम लोग पढ़ चुके हैं। आज के वीडियो में हम लोगों को यण संधि पढ़ना है। तो मित्रों, चलिए हम लोग आज यण संधि का अध्ययन करते हैं। दोस्तों, मैं आपको संधि सरल से सरल तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भेजने का काम करें, जिससे वे भी संधि को पढ़ सकें। मित्रों, ये वीडियो आपके परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है, तो आप इस वीडियो को अवश्य देखें। चलिए हम लोग अपनी कक्षा को प्रारंभ करते हैं। जो हम लोगों को जो आज पढ़ना है यण संधि, इस यण संधि का सूत्र है इको यणचि। अगर आपसे परीक्षा में पूछे कि यण संधि करने वाला सूत्र क्या है, तब आपको बताना है मित्रों कि इको यणचि। इको यणचि जो है ये यण संधि करने वाला सूत्र है। चलिए हम लोग चलते हैं अपने कक्षा की ओर। तो आज की कक्षा हम लोगों को यण संधि पढ़ना है। देखिए मित्रों, ये जो यहाँ लिखा है इको यणचि, यही जो है यण संधि करने वाला सूत्र है। ठीक है, ये जो सूत्र है इको यणचि, यण संधि करने वाला। तो चलिए पहले हम लोग इस सूत्र के सूत्रार्थ को समझ लेते हैं। जो ये इको यणचि है, इसमें 3 प्रत्याहार हैं। कौन कौन से? आपको दिख रहा होगा कि जो इको है, इको का मतलब है इक, इको का मतलब है इक। और फिर जो ये यण है, यण का मतलब यण। और फिर जो लास्ट में क्या है? अच है। लास्ट में क्या है? अच है। ठीक है, इक यण अच। ठीक, अब देखिए क्या कह रहा है कि इक के बाद अगर अच आए, इक के बाद अगर अच आए, इक प्रत्याहार है, यण भी प्रत्याहार है और अच भी प्रत्याहार है। आप लोग प्रत्याहार पढ़े हैं, तो अब आप बताएं कि यण प्रत्याहार के अंतर्गत कितने वर्ण होते हैं और इक प्रत्याहार के अंतर्गत कितने वर्ण होते हैं और अच के अंतर्गत कितने वर्ण होते हैं। तो आपको मालूम होगा कि अच के अंतर्गत संस्कृत के सभी स्वर आ जाते हैं और इस इक के अंतर्गत 4 वर्ण आते हैं। कौन? ई, उ, री और ली। ये इक प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। और यण के अंतर्गत या, व, र और ल आता है। 4 इक के अंतर्गत आते हैं और 4 यण के अंतर्गत आते हैं। फिर हम लोग अच प्रत्याहार बना लेते हैं। अच प्रत्याहार के अंतर्गत आता है क्या? आ, ई, उ, री, ली, ए, ओ, आई, अब। ये 9 वर्ण हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये 9 वर्ण हुए और यही 9 जो है संस्कृत में स्वर हैं। संस्कृत में स्वरों की संख्या कितनी है पूछे तो आपको बता देना है कि 9 है। कौन कौन है? तो आ है, ई है, उ है, री है, ली है, ए है, ओ है, आई है और औ है। ठीक है, अब यही इको यणचि जो सूत्र है कह रहा है कि इक के बाद अगर ये अच आए, इक के बाद अच आएगा तो इक के स्थान पर, इसके स्थान पर क्या होगा? ये वाला आदेश हो जाएगा। ठीक है, इक के स्थान पर यण आदेश हो जाएगा, अर्थात ई के स्थान पर यह होगा, उ के स्थान पर व, री के स्थान पर र और ली के स्थान पर
ल आदेश हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आप इतना ध्यान बैठा लीजिए कि पहले वाले पद में क्या हो, इक हो, दूसरे वाले पद में क्या हो, अच हो। अर्थात देखिए यहाँ देखिए एक बार, यदि ह्रस्व दीर्घ ई उ री ली के बाद कोई असमान स्वर आए तो क्रमशः य व र ल हो जाता है। क्या कह रहा है ये कि यदि ह्रस्व ई उ री ली के बाद कोई असमान स्वर आए, यानी ई आए, तो ई के बाद ई न आए, बाकी और सारे जो स्वर हैं कोई भी आ सकते हैं। असमान स्वर होने चाहिए, समान स्वर नहीं होने चाहिए। अगर समान स्वर हो जाएंगे तब वह किस संधि में होगा, तब वह दीर्घ संधि में चला जाएगा। ठीक है, तो अ या ई के बाद असमान स्वर आएगा तो ई के स्थान पर या होगा, और अगर उ या उ के बाद कोई असमान स्वर आएगा तो उ के स्थान पर वह आदेश होगा, वह प्राप्त होगा। और री या ह्रस्व री या दीर्घ री के बाद कोई असमान स्वर आएगा तो क्या होगा, र आदेश होगा। ठीक है, ये 3-4 बातें आपको बैठा लेना है कि किसके स्थान पर क्या होगा। ठीक है, एक बार मैं फिर से दोहरा देता हूं कि ई के स्थान पर यह होगा, उ के स्थान पर वह होगा, और री के स्थान पर र होगा, और ली के स्थान पर ल होगा। ठीक है, चलिए अब मैं आप लोगों को उदाहरण की ओर लेकर के चलता हूं, क्योंकि जितने ही उदाहरण आप हल करेंगे उतनी ही जल्दी आपको संधि समझ में आएगी। अगर आप उदाहरण से भागेंगे तो आपको कभी संधि आएगी नहीं। इसलिए आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा उदाहरण हल करना चाहिए, उदाहरण का अभ्यास करना चाहिए। ठीक है, तो जैसे लिखा है, क्या लिखा है, अति धन आचार। क्या लिखा है, अति धन आचार। अब आप यहां देखिए कि जो अति है, इस अति के ता में ई है मित्रों, इस अति के ता में ई है। ठीक है, तो ये ई हो गई, और यहाँ आ है ना। अब देखिए क्या कह रहा है ये कि आ ई या ई के बाद असमान स्वर आएंगे तो ई के स्थान पर यह हो जाएगा। तो ई आया है तो यह हो जाएगा। ठीक है, ई के स्थान पर क्या हुआ, यह हुआ, और जो ये हमारा पद इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये जैसा है वैसा ही रहेगा। देखिए जब आप यहाँ ई से निकाल लिए, 10 अर्थ से जब ई निकाल लिए तो इस अर्थ इस्ता में हलंत लग गया। ठीक है, और फिर यहाँ यम है, ई के स्थान पर यह प्राप्त है, तो जो फिर यह हम ले आके जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा अत्य। ठीक है, फिर ये जो हमारा आचार है, ये आचार भी आकर के ही जुड़ेगा। क्या हो जाएगा, अत्या, यहाँ की मात्रा यहाँ लगेगी, अत्या हो जाएगी, 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा अत्याचार। क्या हो जाएगा, अत्याचार। ठीक है, अत्याचार हो गया। अब जैसे लिखा है कि सुधि, क्या लिखा है, सुधि धन उपासस्य। क्या है, सुधि धन उपासस्य। अब देखिए आप सुधि के धी में ई है, सुधि के धी में क्या है, सुधि के धी में ई है। ठीक है, तो यहाँ हमने ई लिख लिया और यहाँ उ है। ठीक है, ई के बाद उ आया, अर्थात असमान स्वर आया। तो असमान स्वर आया है ई के बाद उ, तो मित्रों ई के स्थान पे क्या होगा, ई के स्थान पर हमको यह मिलेगा। क्या मिला, यह मिला। तो अब जब यह हम लोगों को
मिल गया। अब देखिए जब यह मिल गया, ये जो शुद्ध है यहाँ आप लिख लें, इधर आधा हो गया है क्योंकि यहाँ से ई निकाल लिए हैं तो हम आधा इधर लिखते हैं, ठीक। और ध के स्थान पर यह प्राप्त हुई, सॉरी ई के स्थान पर यह प्राप्त हुआ है तो यहाँ यह लिख लीजिए, ठीक है। और फिर जो अब इस वाले पद पर आइए, ये जो ऊ है ऊ की मात्रा यहाँ लग जाएगी, फिर जो पास्य है ये पास्य भी यहाँ आ जाएगा। क्या बनेगा? शुद्ध 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 पासस्य। क्या बना? शुद्ध पासस्य बना, ठीक है। अब मैं अगला उदाहरण बताता हूं। जैसे लिखा है अति धन अंतम, अति धन अंतम, ठीक है। अति धन अंतम है। फिर देखिए आप अति में ई है, ठीक है, और यहाँ अ है, ई के बाद अ आया, असमान स्वर हुआ, ई के स्थान पर फिर यह होगा, ठीक है, फिर यह हुआ। अब फिर जब यह हो गया तो अब जब पद बनाएंगे आप तो क्या बनेगा? अत्यंतम। क्या बना? अत्यंतम, ठीक है। अभी हमारा पद अतिधन अंतम से अत्यंतम बन गया। जब अतिधन अंतम से अत्यंतम बन गया, फिर अगला उदाहरण कौन सा है हम लोगों का? ऐसे है अनु, क्या है? अनु अनुधन अयः। क्या है? अनुधन अयः है, अनुधन अयः है। अब देखिए क्या है? पहले अनु में उ है, अनु में उ है और यहाँ आ है। अब उ के बाद असमान स्वर आया, उ के बाद असमान स्वर आया तो क्या होगा? उ के स्थान पर वह होगा। क्या होगा? उ के स्थान पर वह होगा। जब उ के स्थान पर वह होगा तब देखिए यहाँ देखिए अनु से हम उ निकाल लिए तो जो ए अनु का जो न है ये आधा हो गया, ठीक है। फिर जो ये हमारा नु जो उ था, उ के स्थान पर वह प्राप्त है तो हम फिर इसको वहां लिखेंगे वह को। फिर जो ये हमारा क्या है? यहाँ क्या बचा है? यहाँ यह बचा है क्योंकि ये आ जो है ये आ फिर इसमें आके लगेगा तो ये पूरा हो जाएगा, ठीक है। फिर यह बचा, यह भी यहाँ आकर के लग जाएगा तो क्या बनेगा? अन्वय। क्या बनेगा? अन्वय बनेगा, ठीक है। अब देखिए जैसे है गुरु धन आदेश। क्या है? गुरु धन आदेश है, मैंने लिख दिया गुरु धन आदेश, गुरु धन आदेश। अब देखिए यहाँ गुरु है और यहाँ क्या है? आ है। देखिए आ के यू के बाद असमान स्वर आ गया, ऊ के बाद असमान स्वर आ गया तो ऊपर क्या हो रहा है? ऊ के बाद क्या आ रहा है? ऊ के स्थान पर क्या आ रहा है? वह आ रहा है तो वह हो गया, ठीक है, वह हुआ। अब देखिए ये जो गुर है ये गुर का र जो हलंत हो गया, ठीक, ऐसे आधार र है, इसको न लिखिए, छोड़ दीजिए। जो हमको ऊ के स्थान पर वह मिला है उसको लिख लीजिए, ये हो गया वह हमारा। अब र को जो है लिख लीजिए, गुर हो गया। और दूसरे पद में आइए, ये जो आ है आ इसमें जोड़ दीजिए वाह में, गुरुवा हो गया। फिर क्या है? देश है, देशा लिख दिए तो क्या बनेगा? गुरुवा देशा। क्या बना? गुरुवा देशा बना। अब जो है अगला उदाहरण देखिए, अगला उदाहरण क्या है? अति धन अधिकम। अति धन अधिकम, अति धन अधिकम, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या आ गया? यहाँ ई आ गई। क्या आ गई? ई आ गई तो क्या होगा? ई के बाद आ है,
ई के बाद असमान स्वर है तो ई के स्थान पर भी क्या हो रहा था हम लोगों को प्राप्त, यह हो रहा था ना। तो यह सोचिए कि वह ही होगा, क्योंकि ई आ गई, ऊ आता तब वह होता, ई आ गई इसलिए अब फिर यहाँ यह हो जाएगा। जब यह हो जाएगा तो फिर हम लोग पद बनाएंगे, हम लोग का पद बनेगा क्या, क्या बनेगा, अत्यधिकम। क्या बनेगा, अत्यधिकम बनेगा, अत्यधिकम। ठीक है, अत्यधिकम बन गया। अब है जैसे लिखा है, मान लीजिए विधन आपतः, क्या लिखा है, विधन आपतः लिखा है। अब देखिए विधन आपतः है, ठीक है, विधन आपतः है। अब विधन आपतः यहाँ भी क्या है, ई है, ठीक है, और यहाँ आ है, ठीक है, ई के स्थान पर यह हो गया, ई के स्थान पर यह हुआ। अब ये क्या हुआ, वह आधा है तो एक वह आधा यहाँ हो गया, फिर यह है, यह यहाँ हो गया, फिर यहाँ आ है, आ की मात्रा यहाँ हो गई, फिर यहाँ ये लिख लेंगे जो बचा है, तो व्याप्तः, क्या बना, व्याप्तः हो गया ये। ठीक है, अब आपसे कोई पूछे व्याप्तः में कौन संधि है तो आप क्या बताएंगे कि व्याप्तः में यण संधि है। ठीक है, अब फिर देखिए लिखिए से लिखा है, क्या लिखा है कि वधु धन आदेश, क्या है, वधन आदेश है। ठीक है, वधन आदेश है। अब इस जब वधन आदेश का जब करेंगे, क्या करेंगे, यहाँ जब ऊ निकालेंगे इस ऊ के स्थान पर क्या होगा, इस ऊ के स्थान पर हमको वह मिला। ठीक है, और इधर आ है, इधर आ है, इधर आ से कोई मतलब नहीं है क्योंकि उसका परिवर्तन नहीं होगा, बस असमान स्वर होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ जब धू से ऊ निकाले थे, औधा जो है आधा हो गया, क्या हो गया, आधा हो गया, आधा लिख लिए। ठीक है, अब यहाँ फिर जो वह है हम वह को लिया लिए, फिर जो यहाँ आ है आ गया यहाँ, फिर जो देशा है ये देशा यहाँ आ गया, तो क्या बना, वध्वा देशा, क्या बना, वध्वा देशा बन गया। फिर अब देखिए अगला उदाहरण, जैसे है पितृधन आकृति, पितृधन आकृति। ठीक है, पितृधन आकृति है, पितृ में री है, अब री आ गई, री के बाद असमान स्वर। पहले आपको देखना है पहले पद में क्या है, दूसरे में स्वर हो, कोई स्वर हो उससे मतलब नहीं है, आपको पहले में देखना है क्या है कि ई है तो ई है तो यह होगा, अगर ऊ है तो वह होगा। अब यहाँ री आ गई, री आ गई तो क्या होगा, री के स्थान पर र होगा। ठीक है, र हो गया। अब देखिए ये ता हो बचा है यहाँ आधा तक, ये हो गया क्या, पित। ठीक, ये जो र है हमारा, ये र भी यहाँ लग जाएगा तो पित्र हो गया। फिर जो ये हमारा आ है, आ यहाँ लगेगा, पित्रा हो गया। ठीक है, फिर जो कृति है ये कृति भी यहाँ आके लगेगी तो बनेगा क्या, पूरा पद पित्राकृति। क्या बना, पित्राकृति बना। अब देखिए इसे लिखा है मातृ, क्या है, मातृधन आज्ञा, मातृधन आज्ञा, मातृधन आज्ञा है। अब देखिए यहाँ री है, पहले वाले पद में क्या है, री है, री के बाद री के बाद असमान स्वर आए तो क्या हो रहा है, री के बाद असमान स्वर आए तो र हो रहा है, तो र हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए र हो गया। अब यहाँ फिर क्या हुआ, मात हुआ। ठीक, फिर र जो है यहाँ लगेगा तो मात्र हुआ न, क्या हुआ,
मात्र हुआ, और फिर जो आ की मात्रा यहाँ हो जाएगा मात्रा, फिर अज्ञा है, ज्ञा हो जाएगा, क्या हो गया, मात्राज्ञा। ठीक है, अब देखिए मित्रों, ये मात्राज्ञा हो गया ना, अर्थात माता की आज्ञा। ठीक है, तो अब देखिए, जैसे आपको यण संधि भूल जाए कि ई के बाद असमान स्वर आए तो यह हो, उ के बाद असमान स्वर आए तो वह हो, अगर मान लीजिए आपको भूल जा रही है तो आप परीक्षा में इसको कैसे सही करेंगे, उसके लिए मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक बताऊंगा। जब आप देखें कि अगर कहीं वो दो वर्णों के बीच में अधूरा वर्ण आ रहा है, क्या, कहीं दो वर्णों के बीच में अधूरा वर्ण आ रहा है और पद अगर वहीं से अलग हो रहा है, वहीं से आपका संधि विच्छेद हो रहा है, तो आप उसमें जो है क्या कहते हैं, बिना किसी डर भाव के आप उसमें यण संधि लगा देंगे तो आपका वो 99% सही होने की संभावना में रहेगा। ठीक है, तो आज के लिए मित्रों इतना ही। फिर अब हम आप लोगों से जो है अगले वीडियो में अयाद संधि के साथ मिलेंगे। तो नमस्कार दोस्तों।